हस्तांतरण पर रोक संबंधी शर्तें अक्सर संपत्ति के अंतरण को सीमित करने के लिए लगाई जाती हैं। लेकिन भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 साफ तौर पर कहती है कि अगर किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण में पूरी तरह से अंतरण पर रोक लगाई जाती है तो ऐसी शर्त शून्य मानी जाएगी। यह सिद्धांत असल में संपत्ति के मुक्त प्रचलन पर आधारित है। धारा 10 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति संपत्ति को इस शर्त के साथ हस्तांतरित करता है कि लाभार्थी उसे आगे हस्तांतरित नहीं कर सकता, तो ऐसी शर्त शून्य होगी। पूर्ण रोक शून्य है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी को संपत्ति दी जाती है लेकिन यह शर्त लगाई जाती है कि वह व्यक्ति जीवन भर या कभी भी उस संपत्ति को आगे बेच नहीं सकता, तो इसे पूर्ण रोक माना जाएगा। ऐसी शर्त अवैध और शून्य होती है और इस स्थिति में लाभार्थी को पूरा अधिकार होता है कि वह संपत्ति को आगे बेच सके। आंशिक रोक शून्य नहीं है। अगर किसी शर्त में सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में अंतरण पर रोक लगाई जाती है तो इसे आंशिक रोक कहा जाता है। ऐसी रोक मान्य मानी जा सकती है बशर्ते वह तर्कसंगत और सीमित हो। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं पूर्ण रोक की। यहाँ मामला है रोशर बनाम रोशर 1884 का। इसमें पिता ने बेटे को घर दिया लेकिन एक शर्त रखी कि बेटा मां की अनुमति के बिना इसे नहीं बेचेगा। न्यायालय ने इसे अवैध बताया क्योंकि यह पूर्ण रोक थी जो स्वीकार्य नहीं है। अब जरा भारतीय दृष्टांत पर ध्यान दें। अगर राम अपने बेटे श्याम को एक जमीन इस शर्त पर दे कि वह इसे जीवन भर न बेचे, तो यह शर्त शून्य मानी जाएगी। अब विवाहित स्त्रियों के मामले पर आते हैं। धारा 10 का एक अपवाद है। अगर कोई संपत्ति एक विवाहित स्त्री को इस शर्त पर दी जाती है कि वह उसे आगे न बेचे, तो यह शर्त मान्य मानी जाती है। इसका उद्देश्य उसे पारिवारिक या वैवाहिक दबाव से बचाना होता है। तीसरा प्रकार है धर्म या जाति आधारित प्रतिबंध। उदाहरण के लिए, यह जमीन सिर्फ ब्राह्मणों को ही बेची जा सकती है। इस तरह का प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 15 यानी विवेकाधिकार के विरुद्ध है और इसलिए यह शून्य माना जाएगा। चौथा है आंशिक रोक या कहें पार्शियल रिस्ट्रेंट और इसकी वैधता। अगर किसी संपत्ति पर ऐसा कहा जाए कि लाभार्थी 5 वर्षों तक संपत्ति न बेचे, तो यह एक सीमित अवधि की रोक है जो मान्य हो सकती है। इस संदर्भ में एमडी राजा बनाम अब्बास बांडी बीबी AIR 1932 का मामला उल्लेखनीय है। यह माना गया है कि आंशिक और तार्किक प्रतिबंध को न्यायालय स्वीकार कर सकता है। विद्वानों की राय के अनुसार मुला कहते हैं, The law disfavors restrictions which make property untransferable. The essence of ownership is right to transfer. इसका मतलब यह है कि संपत्ति पर स्वामित्व तभी पूर्ण माना जाएगा जब व्यक्ति उसे पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित कर सके। निष्कर्ष के तौर पर संपत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न्याय और नीति के विरुद्ध है और इसी वजह से धारा 10 ऐसी शर्त को शून्य घोषित करती है। वैसे तर्कसंगत और सीमित प्रतिबंधों को न्यायालय मान्यता दे सकता है अगर वे सार्वजनिक नीति या न्याय के विरुद्ध नहीं हैं। विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष अपवाद ये दर्शाता है कि कानून संरक्षण प्रदान करता है, न कि अत्यधिक रोक। धन्यवाद।